आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम में मैं बात करूंगी अस्थमा की, जिसको लेकर फिर से हमारे साथ जुड़ने जा रही है मालवी। मालवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। मालवी, जिस तरह से मैंने बात की अस्थमा की, तो अस्थमा की बात की जाए तो किस वजह से ये होता है? अस्थमा जो है इसके काफ़ी रीजंस रहते हैं। कईयों को जेनेटिक भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, पोल्यूशन की वजह से कईयों को अस्थमा हो सकता है, या फिर कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, या फिर एक और रीज़न है स्ट्रेस, जो कि बहुत बड़ा रीज़न है जिससे कई प्रॉब्लम्स होती है। तो अस्थमा की भी प्रॉब्लम बनने का ये एक स्ट्रेस एक रीज़न हो सकता है। तो मालवी, आज हमें अस्थमा के लिए कौन सा योगासना बताना चाह रहे हैं? अस्थमा के लिए सबसे अच्छा आसना जो है वो सुप्त वज्रासना करेंगे हम आज। सुप्त वज्रासना के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। पहले तो सुप्त वज्रासना क्या है? सुप्त मीन्स एस्लीप। हमें वज्रासना की पोजीशन में हमारी जो बैक है वो बैकवर्ड बेंड करनी है, और उस पोजीशन में लेट के हमारा जो एब्डोमेन है, हमारा थाइज़ है, हमारे नीज़ है, ये स्ट्रेंथन होंगे। तो इस सुप्त वज्रासना के और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमारी आंखों की रोशनी को वो बढ़ाता है, और अगर हमें लेग एक है या फिर बैक एक है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पर जो बैक एक के जितने पेशेंट्स हैं या फिर जिनको स्लिप डिस्क है, उनको ये आसना बहुत आराम से करना है, अदरवाइज़ उनको बैक एक के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए ये आसना करने से पहले बहुत धीरे धीरे ये आसना करना है और अपनी सांसों का खास ध्यान रखना है। और ये जो आसना है ये वुमेन के लिए बहुत अच्छा है। एज मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स जिनको रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, या फिर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ये सुप्त वज्रासना बहुत हेल्प करता है। आप एक तो आपका पेल्विक एरिया जो है उसको फ्लेक्सिबल बनाता है, हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, और सबसे मेन बात, इट इज़ हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेटिंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो कम्प्लीटली ये एक बहुत बढ़िया आसना है। इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो इसको रेगुलर अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर लेना चाहिए। तो अस्थमा के लिए जो आज हम आपको आसना दिखाने जा रहे हैं, ये अस्थमा के लिए नहीं बल्कि और भी कई प्रॉब्लम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। सुप्त वज्रासना इज लाइंग डाउन स्पाइन इन द वज्रासना। हमें वज्रासना में बैठ के हमें लेटना है, बैकवर्ड हमें बेंड करना है। तो चलिए, इसका फर्स्ट स्टेप होगा कि हमें वज्रासना पे बैठना पड़ेगा, हमें घुटनों पे बैठना पड़ेगा, वज्रासना की पोजीशन लेनी है। एंड वंस अगर आपसे सुप्त वज्रासना नहीं होता है, यू हैव टू प्रैक्टिस वज्रासना फर्स्ट। जब आप इसके वज्रासना को अच्छे से परफॉर्म करेंगे, एंड उसके बाद यू विल रियली इंजॉय द सुप्त वज्रासना। सो स्टार्ट विद दिस पोजीशन, सिट इन द वज्रासना पोजीशन, एंड व्हाट वी हैव टू डू इज अपने राइट लेग को राइट हिप्स के नीचे रखना है, एंड लेफ्ट लेग को लेफ्ट हिप्स के नीचे रखना है। हमारे दोनों पैर जो है हमारे हिप्स के नीचे होंगे, और इसी तरह से हमें पहले अपनी राइट एल्बो को ग्राउंड में रख के सपोर्ट देते हुए बैक बेंड करना है, एंड देन लेफ्ट को लेके हमें बैकवर्ड बेंड करना है। तो चलिए करते हैं। इस तरह से हमें सपोर्ट लेनी है, एंड देन दिस, एंड हमारी जो स्पाइन है आप देख सकते हैं ये ग्राउंड को टच हो रही है। हमारा बैक जो है वो ग्राउंड के साथ है, और इस चीज़ का खास ध्यान रहे, हमारे जो नीज़ हैं वो ग्राउंड के साथ ही रहने चाहिए, उठे हुए नहीं होने चाहिए। और जिनको भी बैक एक है वो बहुत जल्दी जल्दी इस आसना को परफॉर्म ना करें, बहुत ही धीरे धीरे इस आसना को करना है, और आहिस्ता आहिस्ता से आपको सांसों का ध्यान रखना है। इस आसना को करते हुए आपको अपने एब्डोमेन स्ट्रेच होता फील होगा, आपके थाई स्ट्रेच होंगे, आपकी नी स्ट्रेच होगी, और जिनको भी मोटापा है या ओबेसिटी है उनको बहुत आराम मिलेगा। और इसी पोजीशन में सुप्त वज्रासना में अगर आप अपने हाथ जो है वो सिर के नीचे रखेंगे, अब इस तरह से सुप्त वज्रासना करते हैं, तो ये सर्वाइकल पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा आसना है। उनको सर्वाइकल के पेशेंट्स को बहुत ही आराम मिलेगा अगर आप ये सुप्त वज्रासना करना शुरू करते हैं। What you have to do is take 8 to 10 breaths
एंड देन रिलैक्स। वंस अगर आप 8 कंफर्टेबली 8 to 10 ब्रेथ्स ले लेते हैं, धीरे धीरे 5 मिनट तक आप ये सुप्त वज्रासना परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह से हम पीछे होके लेटे थे उसी तरह से हमें अपनी पोजीशन में वापस आना है। तो सबसे पहले या तो हम अपने पैरों की हेल्प से, उनकी सपोर्ट से बैठ सकते हैं, या फिर उसी तरह से राइट पहले सपोर्ट लेंगे, फिर लेफ्ट हाथ से सपोर्ट लेके और इस तरह से हम अपनी पोजीशन में बैठ जाएंगे। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जिनको भी है उनके लिए बहुत अच्छा है। और हमारे जो थाई के मसल्स है, अगर आपको वो टाइट फील होते हैं, अगर आप ये रेगुलर सुप्त वज्रासना करते हैं तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपका पेल्विक एरिया में, आपकी स्पाइन जो है, आपके लेग्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं। तो ये सुप्त वज्रासना बहुत ही बढ़िया आसना है अगर आप करते हैं। थैंक यू सो मच मालवी। तो अगले हफ्ते फिर नई हेल्थ अपडेट के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।